दोस्तों इस समय आईटीआई में फीटर ट्रेड के एडमिशन काफ़ी संख्या में हो रहे हैं। फीटर ट्रेड में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उनको ये जानना कि आईटीआई फीटर ट्रेड के कौन कौन से फायदे होते हैं। फीटर ट्रेड आईटीआई हमें क्यों करनी चाहिए, कहाँ पे मुझे जॉब के अवसर मिल सकते हैं और कौन कौन से उसमें उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं फीटर ट्रेड की, तो फीटर एक ऐसी ट्रेड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड होती है। 2 वर्ष की ये ट्रेड होती है और एनसीवीटी की ये ट्रेड होती है। अगर आप गवर्नमेंट संस्थान से आईटीआई करना चाहते हैं तब भी फीटर वहाँ पे ट्रेड आपको मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट में फीटर की बहुत ज़्यादा मारामारी होती है। आखिर ये मारामारी होती क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो फायदे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर आईटीआई फीटर ट्रेड के कौन कौन से फायदे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो ये ट्रेड आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये ट्रेड बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो मैकेनिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा जानना जरूरी ये होता है कि आखिर फीटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद मुझे रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ मिलेंगे। फीटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप प्रोडक्शन सेक्शन में कहीं भी आप जॉब पा सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्शन में जॉब पा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन व इंडस्ट्री सेक्शन में आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं। पावर प्लांट में, रेलवे में, डिफेंस, मेंटेनेंस वगैरह की इसमें पोस्ट निकलती रहती हैं। फीटर की निकलती हैं, वेल्डर की निकलती हैं। लेथ ऑपरेटर और सीएनसी ऑपरेटर जैसी 8 पदों के लिए आप उसमें जा सकते हैं। तो अब कहने का मतलब हमारा ये है कि फीटर मैकेनिकल इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स की हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की हो, या कोई पावर पॉइंट रेलवे डिफेंस ही क्यों न हो, सभी जगह पे फीटर ट्रेड की वैकेंसी निकलती ही निकलती है। प्राइवेट सेक्टर में भी फीटर की, अगर वो मैकेनिकल से जुड़ा हुआ है तब फीटर की वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में वहाँ पे निकलती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फीटर ट्रेड का फायदा होता है कि इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। इतना भी सरल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अन्य ट्रेडों की अपेक्षा इसका पाठ्यक्रम थोड़ा सा सुलभ या सरल होता है। 2 साल की ये ट्रेड होती है। 1 साल के अंतर्गत आपको बेसिक फीटर की जानकारी और दूसरे साल में आपको एडवांस जानकारी दे दी जाती है। यानी कह सकते हैं कि ये सिंपल से पाठ्यक्रम के माध्यम से आप फीटर ट्रेड की सभी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें स्वरोजगार के अवसर काफ़ी अच्छे खासे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आईटीआई कर लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब 100% श्योर है, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए ये आपके पास विकल्प होना चाहिए कि बाय द वे हमारी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लग पाई, बाय द वे आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं लग पाई, तो हमारे पास कोई एक विकल्प होना चाहिए। मान लिया कोई अपनी शॉप खोल सके, तो ऐसा विकल्प आपके पास अगर मौजूद नहीं है तो उस ट्रेड को ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं। फीटर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है, इसमें स्वरोजगार के बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। अंतिम यह है कि फीटर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है दोस्तों जिसमें डिप्लोमा करने वालों के लिए, डिप्लोमा चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्शन का कीजिए, मेंटेनेंस का कीजिए, प्रोडक्शन का कीजिए, किसी भी ब्रांच की डिप्लोमा में आपका उसमें आसानी से एडमिशन हो जाता है। बहुत अच्छा विकल्प है। फीटर एक ऐसी ट्रेड है जो हमको नहीं लगता है कि कोई बेरोजगार फीटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद होंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की है, अच्छे कॉलेज से एग्जाम नहीं दिया है, तो हो सकता है बेरोजगारी दर तो बढ़ ही रही है। ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग जॉब पाए हुए होंगे, लेकिन फीटर एक ऐसी ट्रेड है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी ट्रेडों में इसकी गिनती होती है। रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है। डिफेंस, आर्मी में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में भी टेक्नीशियन की पोस्टें निकलती हैं, ऑटोमोबाइल्स की पोस्टें निकलती हैं, वहाँ भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप फीटर ट्रेड का है। मैं तो यही आपको राय दूंगा कि फीटर ट्रेड से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ने के बाद में आप उसको जो है कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें फॉर्म डालिएगा, ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी ट्रेड है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।